ये लो बेटा, खाओ। मामा आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, मामा बिल्कुल भी नहीं रो रही। मामा मेरी टांग तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, आपकी टांग ठीक हो जाएगी, आप देखना, अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मामा आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? आपकी मामा को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू मामा। महक, सब कुछ भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका। हमें हमारी पहले वाली हंसती मुस्कुराती महक वापस चाहिए। महक, कुछ तो बोलो। मैंने तुम लोग का बहुत दिल दुखा है। शादी से भी मेरा सारा सब। खुदा के लिए महक, इन बातों को अपने दिल से निकाल दो। महक, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम सबके लिए भूल जाओ जो कुछ हुआ और पहले जैसी महक बन जाओ, प्लीज। अनिका, सर, सर वो आप खामोश क्यों हो गई अनिका? कुछ कहना चाह रही थी? अनिका, क्या मैं आपकी नजर में इतना वर्थलेस हूं कि आप मुझे जवाब भी देना पसंद नहीं कर रहे? मेरी तो अपनी कोई वर्त नहीं है। एक तो आपकी बातों में इतना डिप्रेशन क्यों है? अल्लाह ताला ने ये जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि इसे डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में गुजार दिया जाए। मुझे तो ये जिंदगी ही नहीं चाहिए। अनिका, आप मुझे कितनी अजीज हैं इस बात का अंदाजा नहीं है आपको। कि ये जरूरी नहीं होता कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे हासिल भी कर लिया जाए। सर, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, मगर वैसी नहीं जैसे आप करती। हर मोहब्बत का रंग मुख्तलिफ हो सकता है, मगर उसकी मिठास एक सी होती है। सर, क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? क्या मैं मोहब्बत के काबिल हूं? हाँ, आप एक बहुत अच्छी इंसान है अनिका, और सिर्फ इंसान की अच्छाई और उसका खुलूस ही उसे इस काबिल बनाता है कि दूसरे खुद ब खुद उससे मोहब्बत करने लगते। लेकिन सर, आप तो कहते थे कि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि हर मोहब्बत को पाना मुमकिन नहीं होता। कुछ मोहब्बतें दिलों में ही रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। आपकी जगह मेरे दिल में है, मगर
मेरा स्टेटस इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इस मोहब्बत का इजहार करूं या इकरार, इसलिए खामोशी बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिंदगी में आपको बहुत स्ट्रांग और आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूं। आप मुझसे वादा करें कि मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगी, करेंगे ना? यस सर। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया सर। कुत्सिया, महक की तबीयत कैसी है? मुबीन वो ठीक नहीं है। उसकी ज़हनी हालत। क्या हुआ उसकी ज़हनी हालत को? वो बहुत डरी हुई और खौफजदा है। समझा समझा कर उसे थक गई हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। मैं उस फहाद के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है वो दोनों जेल में हैं। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने बड़े फ्रॉड निकलेंगे। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम तो बस उनकी दौलत और जाहिरी शान से मुतासिर हो गई। ये भी नहीं मालूम किया कि वो लोग कौन हैं। बस वक्ती दोस्ती पर भरोसा कर लिया और फराज में कीड़े निकालती रही। अब देखो ना, वही हमारे काम आ रहा है कि नहीं? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यकीन नहीं आता कि लोग एतबार को इस तरह से कुचल भी सकते हैं। मालूम होना चाहिए था तुम्हें। हाँ, ये मेरी बेवकूफ़ी है जिसकी सज़ा मेरी महक को मिल रही है। लेकिन मैं क्या करूँ मुबीन, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। प्लीज़ आप आ जाइए, मुझे और महक को आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आने की। कोशिश नहीं, आपको ज़रूर आना है। हम लोग बहुत टूट चुके हैं। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। अच्छा भाई, मैं आ रहा हूँ, परेशान मत हो। खुदा हाफिज़। मैंने हमेशा खिजर को गलत समझा और अपने आप को सही, मगर दुनिया ने मुझे समझा दिया। दौलत, स्टेटस और चमकती दुनिया की रंगीनियां, यही मेरी ख्वाहिशात और ख्वाब थे। इनको पूरा करने में मैंने क्या खोया है और क्या पाया है? चंद दिनों की ऐश, ड्रेसेस, ज्वेलरी और इतनी जिल्लत, बेइज्जती और रसवाई। मैं एक मैरिड औरत थी, एक बच्चे की माँ। सब कुछ भुलाकर उस घटिया इंसान के साथ मैंने अफेयर चला लिया, सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए। अपनी औकात में रहो, वर्थलेस ग्रेडी वुमन। दौलत की खातिर तुम किसी से भी अफेयर चला सकती हो, चाहे वो मैं हूं या कोई और। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आया। अब बैठकर सारा वक्त इन खाली हाथों की हथेलियों को देखती रहो। मैं जुनैद बिलाल को अपना आइडियल समझती रही और खिजर को बिल्कुल जीरो, मगर वो उतना ही चीप, फेक और घटिया इंसान निकला जिसे औरतों की इज्जत का जरा सा भी एहसास नहीं। जुनैद तो एक दिल फेक इंसान है। हर औरत पर फिदा होना उसकी हॉबी है। आई मीन टाइम पास। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरे जैसी औरत में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। उसकी दौलत ने मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए थे। शायद इसीलिए मुझे खिजर दिखाई ही नहीं देते थे। मैंने खिजर के साथ क्या कुछ नहीं किया। उनके साथ गेम्स खेलती रही, जायज़ नाजायज़ तरीके से उनको पैसों के लिए तंग करती रही और वो कर्जे ले लेकर मेरी डिमांड्स पूरी करते रहे। मैंने उन्हें उस मासूम बच्ची के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी हूँ और खिजर बहुत अच्छे। मैंने उन्हें रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे खुला लेने की कोशिश की, उन्हें कोर्ट में घसीटने की कोशिश की। शुक्र है खिजर ने मुझे खुला नहीं दी, वरना मैं आज कहाँ जाती, कितनी रुसवा और जलील होती। नेता,
अच्छा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो तुम? फिर मैं बहुत बुरी हूं ना, मैंने आपको बहुत तंग किया, आप पे इल्जाम लगाया, उसी की सजा मिल रही है। अच्छा तो ये बात है। आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे ताने दे, नाराज हो मुझसे, मुझे मारे, निदा, 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 अच्छा रोना बंद करो बस, बस निदा, अच्छा रोना बंद करो बस प्लीज। नहीं क्या हो गया? बस 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 अच्छा रोना बंद करो निदा, जस्ट रिलैक्स। निदा, मेरी मोहब्बत, मेरी शराफत ने तो उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहा जब तुम हाइपर होकर मेरे और अपने रिश्ते को भी भूल जाती थी। चांदर मैं आपकी मुजरिम हूँ, बस मुझे एक दफा माफ कर दे प्लीज, मुझे बस एक दफा माफ कर दे, मैं मुजरिम हूँ आपकी। निदा, मोहब्बत में हिमुलेशन नहीं एक्सेप्टेंस होती है। मैंने तुम्हें सब कुछ माफ किया। बस बस आपका सर कितना वाला है, मैं कभी भी आपके काबिल नहीं थी। निदा, निदा, तो मेरे काबिल थी और हो, बस थोड़ा भटक गई थी। अच्छा सब कुछ भूल जाओ और नॉर्मल लाइफ गुजारो, मगर डोमिनेटिंग होकर नहीं, क्योंकि मैं कमजोर इंसान नहीं हूं, सिर्फ औरत की इज्जत करता हूं। सलीम शरर गिरफ्तार? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं अनम बात कर रही हूँ। क्या ये वाकई सच है कि सलीम शरर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? क्या हुकूमत के खिलाफ कॉलम लिखने पर? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। वो अब तक जेल में है? जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सलीम शरर साहब का घर है? जी हाँ, आप कौन? जी मैं अखबार के दफ्तर में उनके साथ काम करती हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अंदर आ सकती हूँ? जी तशरीफ़ ले आए। शुक्रिया। बैठे।
आप कौन हैं? जी मैं उनकी बीवी साजिदा। जी मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुनकर। क्या आप चाय पियेंगी? आप नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे इंसान हैं सलीम साहब। आप उनसे मिलने जेल तो गई होंगी? ज़रूरत नहीं समझी। कब तक रिहा हो जाएंगे? मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मदद के लिए अल्लाह है। अंदर कौन है? जी मेरी बेटी है, 3 सालों से हेपेटाइटिस की मरीज़ा है। कोई ज़कात खैरात दे देता है तो दवाई ले आती हूँ, वरना। क्या मतलब? सलीम साहब तो एक मशहूर शायर और बहुत बड़े इंसान हैं। जो उन्हें दूर से जानते हैं वो यही कहते हैं, और जो उन्हें पहचानते हैं उनके लिए वो घटिया, लालची, खुद गर्ज इंसान है। क्या कह रही हैं आप? खूबसूरत और भारी भरकम अल्फाजों से लड़कियों को धोखा देने वाले इंसान को आप क्या कहेंगी? जिस शख्स की बीवी घर की ज़रूरियात और बच्ची की दवा के लिए दूसरों की मोहताज हो, उसे आप क्या कहेंगी? निहायत गैर जिम्मेदार और बेगैरत इंसान है। लेकिन मैं तो उन्हें निहायत आइडियल और अच्छा इंसान समझती थी। हाँ, वो और आइडियल? वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जेल से कभी रिहा होके ना आए। उसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं ग्रेजुएट थी, उसने अपने लफ्ज़ों के जाल में मुझे ऐसा फंसा कि मैं घर से भाग आई, और वो अब ऐसी गाली गलौज करता है कि खुदा की पनाह। और फिर उस शख्स ने मेरे साथ वो किया कि मैं ना घर जा सकी और ना तालीम जारी रख सकी। अगर मेरी बेटी ठीक होती तो मैं इसे कब का छोड़ के जा चुकी होती। वो शख्स सांप और बिच्छू की तरह जहरीला और खौफनाक है। मुझ पे शक भी करता है और मुझे मारता भी है। उसे किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं और ना ही किसी की इज्जत का। आप हौसला करें प्लीज। कब तक यूं परेशान रहोगी? हुमानी जान तुम्हारी वजह से कितनी डिस्टर्ब है। तुम यहाँ क्यों आते हो? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। हम कितने खुश थे ना। मुझे अपनी जिद की सजा मिली। अल्लाह इंसान के लिए इज्जत और पाकीज़गी पसंद करता है, और जब इंसान उसे झुठलाता है तो उसे जिल्लत आमेज आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हें मुझे झुठलाने की सजा मिली है, मगर ये जरूर कहूंगा कि वो अपने आप को ना मानने वालों को ऐसा यकीन दिलाता है। मगर मुझे यकीन है अब तुम उस पर ऐसा ईमान लाओगे जो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे सेहत याब हो जाने से मैं किस कदर खुश हूं। दादू, जब मैं बीमार थी तो क्या सर खिजर मेरे लिए परेशान होते थे? हाँ बेटा, वो तो इतने परेशान थे
कि रोजाना डॉक्टर फहीम के पास आते थे। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारी दादू सब जानती है। दादू, अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान गई हूं कि मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है, बल्कि महसूस करने का नाम है। अच्छा भाई, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार हो गई है। खुश रहो। पापा, थैंक यू। अनिका, अब आपने बहुत खुश रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट को वेस्ट मत कीजिएगा। श्योर। बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटा, खुदा करे हमेशा खुश रहो। बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। मैं फहद को ऐसी सजा दिलवाऊंगा, वो हमेशा याद रखेगा। पापा, फहद ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हाँ बेटा, अनजान लोगों पर एतबार करने का यही नतीजा निकलता है। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती पापा। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। अरे तुम मेरी बहादुर बच्ची हो। प्लीज हौसला करो, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस करो मेरे बच्चे, बस करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैंने इतना हर्ट किया कि मेरे पास माफी मांगने के अल्फाज नहीं। बस इतना कहूंगा कि मेरी गलतियों ने मुझे सब कुछ सिखा दी। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ही मेरा सब कुछ। तुमसे दूर हुआ तो पता चला कि एक नेक, अच्छी और समझदार बीवी क्या होती है। तुमने मुझे समझने की पूरी कोशिश की, मेरी हर बात मानी, लेकिन मैं ही बदकिस्मत था जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। ट्रस्ट मी, I'm really embarrassed. I'm really sorry. मैं निकी को डिवोर्स दे चुका हूं और मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। इन्हें एक चांस देकर देखो, भूल जाओ सब कुछ प्लीज। आई एम श्योर अब ये तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। चलते आंसुओं की आग में एक धुंधली सी तलाश में, हर लम्हे की याद में जाने क्यों हुआ ये दिल और थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, आपने उस्ताद होने का हक अदा कर दिया। आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। रहमान साहब, आपके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन है उसको देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है वो मैं बता नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलने का एक मकसद तो ये था कि मैं आपका पर्सनली शुक्रिया अदा करूं, और दूसरा ये कि मैं अनीका को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसको इसका इल्म हो। अनीका को हायर स्टडीज के लिए मैं यूके भेज रहा हूँ।
गुड न्यूज़, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। इससे अनिका लाइफ में बहुत एक्सेल करेगी इंशाल्लाह। प्लीज। कैसे तेरे नैनों में डूबा रहा, क्यों मैं तेरी सांसों में खोया रहा, इश्क में दीवाना था मेरे सनम, होश में जो आया तो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तन्हा रहा। महक, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। तुमने अपनी मोहब्बत का रास्ता बदल लिया, मगर मैं तो अभी तक उसी रास्ते पर खड़ा हूं, तुम्हारा मुंतजिर। क्या तुम मुझे अब भी अपने काबिल समझते हो? क्या मतलब? तुम पहले भी मेरी काबिल थी और अब भी। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। हमेशा इतने जज्बाती फैसले मत किया करो, जिसमें ना सामने वाला दिखाई दे ना उसका दिल। तुम तब भी मेरी सिर्फ अपीयरेंस देख रही थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत थी, तुम्हें नजर ही नहीं आई। महक, अल्लाह का रास्ता बहुत खूबसूरत और पुरसुकून होता है। मैं तुम्हें उसी रास्ते पर अपने साथ साथ लाना चाहता था। मगर तुम्हें मैं रिजिड और नैरो माइंडेड लगा। महक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझ जैसे शख्स का साथ कबूल हो तो। चलते आंसुओं की आग में एक धुंधली सी तलाश में, हर लम्हे की याद में जाने क्यों हुआ ये दिल और मैं तन्हा तन्हा, हाँ मैं तन्हा तन्हा। उसे छुआ तो पता चला वो तो आइडियल था, बस नाम का। What's going on here? असफद, ये रंगो नूर की रौनकें, ये चमकती सूरत के रूप में, जिसे समझा मैंने महवर अपनी जात का, उसे छुआ तो पता चला वो तो आइडियल था बस नाम का। That's really good. ये तुमने लिखा है? जी। It's amazing. आपको पसंद आया? बहुत। मुझे सुनकर अच्छा लगा। No, it's very mature. It's good stuff. कुछ कहना है ना मुझे? मैंने जिंदगी को हमेशा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एंगल से देखने की कोशिश की। ये भूल गया कि तुम्हारी भी एक शख्सियत है, एक मिजाज है, जिसे मैं अपने अंदाज से, अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहता। और तुमने मेरी खुशी की खातिर खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मैं वो सब कुछ दिल से नहीं कर पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो हर एफर्ट बहुत खुलूस से की, दिल से की, लेकिन मैंने ना सिर्फ तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया, बल्कि वक्त से पहले की।
जो आइडियल पिक्चर अपने लाइफ पार्टनर की मैंने अपने जहन में बना ली थी, उस फ्रेम में जबरदस्ती तुम्हें फिट करना चाहा। लेकिन ये मेरी गलती थी। आप ठीक कह रहे हैं असफन। शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो लोगों की सोच का मिलाप होता है जो मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो अगर हम एक दूसरे को जबरदस्ती बदलने के बजाय ये सोच लें कि ये कुदरत का फैसला है जो कि बेहतरीन होता है, तो शादीशुदा जिंदगी में मसाइल भी ना हो और वक्त के साथ हम दिल से एक दूसरे के आइडियल भी बन जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये पढ़ के सुनाओ। ये रंगो नूर की रौनकें, ये चमकती सूरतों के रूप में, जिसे समझा मैंने महवर अपनी जात का, उसे छुआ तो पता चला वो तो आइडियल था बस नाम का। उसे छुआ तो पता चला वही आइडियल है मेरे नाम का। वही आइडियल है मेरे नाम का। मेरे नाम का। कुत्सिया, कुत्सिया। जी खैरियत? खबर मिली? अरे फराज ने महक को प्रपोज किया है और महक ने फिर रिफ्यूज कर दिया। क्या? हाँ, ये महक क्या कर रही है भाई? ये फराज की बहुत ग्रेटनेस है कि उसने सब कुछ जानते हुए महक को प्रपोज किया। फराज ने फोन पर बताया मुझे। ठीक कह रहे हैं आप। फराज कितना अच्छा है, उसने कितना साथ दिया है हमारा। मैं उसे कितना गलत समझती रही। जो गलती होनी थी वो हो गई, अब तुम ही उसे समझाओ। पहले भी उसने बिला जवाब फराज से मंगनी तोड़ी थी और अब। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक। आंटी महक कहाँ है? अपने कमरे में। मैं मिल लूं उससे? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। महक, तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? मैं तो उस महक से मिलने आई थी जो रोते हुए लोगों को अपनी मुस्कुराहट से हंसा देती थी। वो महक मर चुकी है। नहीं महक, हम उसे नहीं मरने देंगे। तुम जैसी एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग लड़की जिंदगी से यूं मायूस हो जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। जिंदगी ने मुझे ऐसा ट्रीट किया है कि मैं टूट चुकी हूँ। और अब जिंदगी ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है महक। क्या मतलब? फराज भाई ने मुझे तुम्हें समझाने के लिए भेजा है। क्या? यही कि अब तुम्हें उन्हें रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब तुम उन्हें इनकार मत करो। मगर मैं नहीं महक, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ सुनोगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। गलती हर एक से होती है, तुमसे भी हुई। मोहब्बत इंसान के हुलिये और कपड़ों से नहीं, उसके अंदर के इंसान से की जाती है। तुमने फराज भाई के पेरेंट्स को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गई कि मोहब्बत करने वाले तो मोहब्बत की खातिर अपनी जात तक को भूल जाते हैं। जैसे फराज भाई ने सब कुछ भुला दिया और उन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत याद है। तुम्हें ऐसे इंसान का हाथ फौरन थाम लेना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए।